सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग चैलेंज करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 2 लोट से। हाँ, मैंने 1 लोट से भी ट्रेडिंग की है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 लोट से ट्रेडिंग करेंगे। और ये ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज है एक, जो कि लगातार आने वाली है। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, इसमें आपको लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइव ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से कैंडल की साइकोलॉजी को समझा जाता है ना, किस तरीके से लेवल को समझा जाता है। अगर कोई गलती होती है तो वो किसके कारण से होती है, मैं आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। सो 2 लोट से कभी कभी 1 लोट और कभी कभी 2 लोट, यानी ज्यादा से ज्यादा हम 2 लोट से ये ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पहला दिन है जो कि मैंने काफी अच्छी ट्रेड की है मार्केट को समझकर। पहले ट्रेड में हम टोटली ट्रैप हो गए थे, देखना आप किस तरीके से, लेकिन दूसरे ट्रेड में हमने लॉस को रिकवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। सो किस सेटअप का मैंने यूज किया है, क्या मेरी साइकोलॉजी रही है ना, कैसा मैं सोच रहा था, कैसा मैं फील कर रहा था, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप बिगनर है, ट्रेडिंग में आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जो गलतियां अभी करेंगे वो मैं कर चुका हूं। सो वो भी गलती आपको मैं नहीं करने दूंगा अगर आप मेरे साथ चैनल पर बने रहते हैं। इसी तरीके से मैं आपको सिखाता रहूंगा। सिर्फ वीडियो को लाइक आप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडर, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। 1 लोट से मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाने वाला हूँ। सो अभी यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पर। अभी मार्केट बिल्कुल सीधी खड़ी मार्केट ऊपर गई है। सो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि यार थोड़ा बहुत अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम 1 लोट से ट्रेडिंग करेंगे और बिगिनर के पास सिर्फ पता है आपको कम ही पैसे रहते हैं। सो इस कारण से हम सिर्फ 1 लोट से ही ट्रेडिंग करने वाले हैं। ये अभी 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर करंट में बन रही है। मार्केट बिल्कुल सीधी खड़ी ऊपर जा रही है, इसलिए यहाँ पर अभी तक मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की है। सिर्फ 1 लोट से ट्रेडिंग करने की यहाँ पर हम आज के दिन कोशिश करेंगे। सही तरीके से क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजी वगैरह, मतलब सारी चीज़ें के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मार्केट का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर, तो निफ्टी 50 ने अपने लेवल को ब्रेक किया है एंड यहाँ पर मार्केट सस्टेन्स कर रही है। ध्यान से देखो, मार्केट ने यहाँ पर 6 दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद आज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर ऊपर की तरफ, और अभी मार्केट 24,562 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर मैं आपको पीसीआर रेशो दिखाऊँ, पीसीआर रेशो ज़रूर देखना है, क्योंकि उससे फाइंड होगा पॉजिटिव डेटा है या फिर नेगेटिव। भाई साहब 1 से ऊपर है तो डेटा पॉजिटिव है यहाँ पर। सो पॉजिटिव डेटा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी ट्रेड यहाँ पर नहीं बन रही है। थोड़ा सा मैं प्रीमियम प्राइस का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़े से महंगे तो नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अगर मान के चलो ओपन इंटरेस्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। ये ओपन इंटरेस्ट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 27,000 के आसपास 500 पर जो पुट ओआई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है अगर आप देखोगे। यानी मार्केट में हमें थोड़ा सा ऐसा कुछ करना है, पुट की ट्रेड नहीं ढूंढनी है। यहाँ पर आज के दिन फ़िलहाल मार्केट फ़िलहाल पॉजिटिव है, तो कोशिश करनी है कि मार्केट में हम कॉल की ही ट्रेड यहाँ पर ढूंढे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। सो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, थोड़ा सा सेटलमेंट ये अपने आप को कर रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ से खड़ी गई थी। अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट 20 EMA 9 EMA के ऊपर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट बुलिश साइड में है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पर ये कॉल ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3200% यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है पुट ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर लगभग 348%, 95,000 के आसपास है ना। मतलब नीचे जाने के चांसेस ओपन इंटरेस्ट को देखकर यहाँ पर दिख नहीं रहे कि मार्केट नीचे जाएगा, जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना। और रेसिस्टेंस की मैं बात करूँ, एक छोटा सा रेसिस्टेंस है यहाँ पर जो कि है 600 के आसपास। अगर ये 600 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो और भी मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन एक बात है भाई साहब, कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, कितनी कैपेसिटी है। सो वो कैपेसिटी हमें पता चलेगी RSI से, क्योंकि वही हमें बताएगी कि भाई अभी कितनी मार्केट ऊपर जा सकती है। सो RSI अगर मैं आपको दिखाऊँ तो RSI 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। सो RSI देखो काफ़ी ऊपर तो नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 66-67 के आसपास है, मतलब ऊपर जा सकती है मार्केट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इतना ही है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इतना ही है, ठीक है ना। ऊपर जा सकती है, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर ये है, मार्केट ने लेवल को तो ब्रेक किया है
है, लेकिन खड़ा खड़ा मतलब कि एकदम सीधी गई है, कोई प्राइस एक्शन वगैरह नहीं बना है बड़ी कैंडल में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। सो अब यहाँ पर एक ट्रेड बनेगी तो सिर्फ कॉल में ही, पुट में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है ना। अभी जो कैंडल बन रही है उसमें अभी लगभग 1.5 मिनट के आसपास यहाँ पर टाइम बचा हुआ है, तो यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड बन तो सकती है, लेकिन यार ये प्रॉपर थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रही यहाँ पर कॉल की ट्रेड बनाने में। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर कर देता है तो यहाँ पर कॉल की ट्रेड बन तो जाएगी, लेकिन मैं आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाऊं, थोड़ा सा मैं आपको सोच समझ कर ट्रेड लेने का तरीका बताऊंगा। अब जल्दबाजी में एक कैंडल को देखकर नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट की कैंडल है, अब यहाँ पर इसमें 5 मिनट बचे हुए हैं, तो 5 मिनट में अगर ये कैंडल ऊपर चली जाती है, मान के चलो भाई जा सकती है ऊपर, लेकिन ऐसी कैंडल बन सकती है 5 मिनट के अंदर जो कि ऊपर से बॉडी इसकी रेड हो सकती है और विक इसकी बड़ी हो सकती है। अगर ये ऊपर की ऊपर निकल जाती है, क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर इसकी बॉडी आ जाती है, क्लोज कर देती है, तो परफेक्ट है कॉल की ट्रेड। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे रेड कैंडल दिख रही है और इसमें अभी 5 मिनट बाकी है, तो अगर 5 मिनट की कैंडल ऊपर भी जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉल में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। अगर ये यहाँ पर अगर यहाँ पर ये ग्रीन में भी क्लोज हो जाती है तब भी मैं यहाँ पर कॉल में ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ। सो कैंडल को देखकर ये कैंडल की साइकोलॉजी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अगर ये यहाँ पर रेड में क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, जब तक कि इसके साथ में कोई ग्रीन कैंडल ना आए तब तक फिर हम कॉल की ट्रेड लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना। अभी डोजी कैंडल बनी है एंड मार्केट होल्ड कर रही है। अब ये ग्रीन कैंडल अगर हमें दिखाए ना तो बाय नहीं करना है। यहाँ पर ये गलती बहुत ज़्यादा ट्रेडर करते हैं कि भाई साहब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कैंडल को, भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो आपको दिखेगा कि ग्रीन कैंडल बन रही है, सो बाय करने का सोचेंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा सेटअप बनने दीजिएगा तभी तो बाय करेंगे। अब हम यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, चाहे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाए, यहाँ तक आ जाए, नहीं कर सकते अभी, क्योंकि सेटअप अभी नहीं बना है, नियम नहीं बना है। नियम क्या कि भाई साहब 15 मिनट की कैंडल, यही तो आपको कंपेरिजन करना होता है। 15 मिनट की कैंडल में तो रेड बन रही है और इस कैंडल की क्लोजिंग में कितना टाइम बचा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसमें 4 मिनट बचे हैं और अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना भी देती है ये 5 मिनट की कैंडल, तो वो 15 मिनट की जो कैंडल है वो तो रेड है ना, समझ रहे हो ना। तो इस कंडीशन से भाई हमारी ट्रेड अभी नहीं बनती, चाहे यहाँ पर पीसीआर रेशो अपग्रेड हुआ हो, बढ़ा हो, यहाँ पर आप देख सकते हो 19 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी कॉल में ट्रेड नहीं बन सकती। सो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन करना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हो आई ने नीचे एकदम, तो ये है चीज़, इसको यही समझना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है थोड़ा बहुत। जब भी आप करने लग जाओगे तो बढ़िया यहाँ पर काम होगा। सो पुट में ट्रेड भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि मार्केट का डेटा पॉजिटिव है अभी, और मैं पुट की ट्रेड तभी एग्जीक्यूट कर पाऊँगा जब मार्केट 500 के लेवल के नीचे ट्रेड करेगी, जो कि ये लेवल है 500 के आसपास, यानी कि यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट किया फिर ऊपर गई। तो अगर यहाँ से मार्केट आएगी, इसके नीचे जाएगी ना, तभी यहाँ पर एक पुट की ट्रेड बन सकती है, अन्यथा इससे पहले पुट की ट्रेड नहीं बन सकती। सो यहाँ पर या तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आकर इस लेवल पर टच करके यहाँ से फिर से बाइंग आए, तो यहाँ पर कॉल की ट्रेड बनेगी। अगर ये सीधे नीचे आ जाती है तो ट्रेड लेने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है ना। सो इंतज़ार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड अपनी बनेगी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एक लोड से ही हम ट्रेड करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर इस लेवल पर कोई पॉजिटिव रिजेक्शन वाली कैंडल बनती है और ये प्रीमियम है, इसमें कोई बाइंग प्रेशर मुझे दिखता है तो हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वैसे मार्केट देखो काफ़ी तो नहीं, मतलब 70-80 पॉइंट यहाँ पर गिर चुका है। ये प्रीमियम प्राइस 160 तक होकर आया, 120 से मतलब 40 पॉइंट इसने दिए हैं। सो पॉजिटिव मार्केट में भी ऐसा हो सकता है, देख सकते हो कि कितना गिर गई मार्केट। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई जो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल है उसको देखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये इनवाइट तो इसने किया था, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाकर कॉल में ट्रेड लेने के लिए किया था ना, तो हमने 15 मिनट की कैंडल देखी बड़े टाइम फ्रेम में कि भाई वो तो नेगेटिव ही बन रही है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो भाई पॉजिटिव है, लेकिन वो तो नेगेटिव है ना। सो इसलिए हमने यहाँ पर कॉल में ट्रेड नहीं ली। सो अभी भी पुट में ट्रेड नहीं बन रही है, एंड कॉल में ट्रेड तभी बनेगी जब यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है। 1.5 मिनट बचे हैं, या तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाए, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें रिजेक्शन दिखे, इसमें रिजेक्शन दिखे, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकल जाती है तो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं सेलर भी और बायर भी, मतलब कि जिन्होंने भाई यहाँ पर पुट सेल कर रखा है वो भी ट्रैप होगा, और जिन्होंने यहाँ पर बाय कर रखा है वो भी ट्रैप होगा, क्योंकि पुट सेलर क्या चाहता है, मार्केट ऊपर जाए, समझ रही हो ना, और हम बायर क्या चाहते हैं, मार्केट ऊपर जाए, तो दोनों ट्रैप होंगे।
सो मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ भाई, देखते हैं कि अभी क्या डिसाइड मार्केट करती है। अभी ये है कॉल का प्रीमियम और ये है पुट का प्रीमियम, दोनों प्रीमियम है। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है ना। अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पर किया है एंड यहाँ पर लेवल पर आने के बाद रिजेक्शन हमें दिखी और हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। क्यों, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। अगर आप देखोगे तो अभी हमें मिल रहे हैं लगभग 10 एक पॉइंट हमें मिल रहे हैं। ओनली मैंने यहाँ पर 75 यानी कि एक लोड से एग्जीक्यूट किया है, मतलब ट्रेड एक लोड से मैं कर रहा हूँ अभी। सो इसमें टारगेट अपना रहेगा, लगभग बढ़िया सा टारगेट इसमें रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि तभी मज़ा आएगा। एक लोट है और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एसएल दूंगा, वो दूंगा यहाँ पर 1000 के आसपास, ठीक है ना। इतना मैं इसमें एसएल दूंगा और इसमें टारगेट जो अपना रहेगा वो 2 से ऊपर का रहने वाला है, यानी कि हम यहाँ पर 20-30 पॉइंट यहाँ पर लेने वाले हैं। सो कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम बाइंग यहाँ पर आई है। एक कैंडल है यहाँ पर जो कि 30 मिनट की है, वो थोड़ी सी ठीक ठाक यहाँ पर नहीं बन रही है। अगर वो ठीक बन जाती है तो मार्केट के चांसेस रहेंगे ऊपर जाने के, वरना यहाँ पर मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करके स्विंग बनाकर हमें ट्रैप भी कर सकती है, क्योंकि जो ये 500 का लेवल है ना, यही हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट आ जाती है तो फिर हम ट्रैप हो सकते हैं, अपना एसएल हिट यहाँ पर हो सकता है। सो ठीक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है। मैंने यहाँ पर जो साइकोलॉजी नंबर होता है ना, वहाँ पर मार्केट इफेक्ट करती ही करती है। मार्केट ने काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, यहीं पर मैं बोल रहा था कि यहाँ पर ही अपनी एक ट्रेड होगी तो अब सिर्फ हम इसको होल्ड करेंगे अपने टारगेट तक, ठीक है ना। सो अभी मिल रहे हैं हमें 10 एक पॉइंट, हम इसमें 30 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। सो अभी 700-800 का हमें प्रॉफिट चल रहा है, सिर्फ एक लोट में है, आराम से इसको होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। मैं आपको समझाता रहूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एसएल हिट हो जाएगा। एसएल किस लिए, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 30 मिनट की कैंडल। देखो जो ये 30 मिनट की कैंडल है ना, एक बार इसका थोड़ा सा समझते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे 30 मिनट की कैंडल में 3 मिनट बचे हुए हैं, मतलब कि इसका तय है कि यहाँ पर ये रेड में ही क्लोज होगी, ये तय है, दिख रहा है भाई साहब, क्योंकि 3 मिनट में पॉजिटिव नहीं बन सकती, ये तय है कि ये भाई साहब क्या बोलते हैं इसको, कि रेड में ही क्लोज होगी। तो रेड में हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब भी रेसिस्टेंस है, मानते हो ना, अब भी रेसिस्टेंस है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट की कैंडल। अब 15 मिनट की कैंडल में क्या दिख रहा है, नीचे से बाइंग प्रेशर आप देख सकते हो। 15 मिनट की कैंडल में भी 3 मिनट बचे हुए हैं, तो इसमें भी तय है कि ये एक पॉजिटिव हमें साइन दे रही है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आया है। तो ये भी हमें बता रही है कि भाई नीचे से बाइंग प्रेशर है, 500 के जो लेवल है 24,500 का, वहाँ से, तो ये भी हमें कैंडल बता रही है। तो हम रुकेंगे, क्योंकि 30 मिनट की कैंडल रेसिस्टेंस बता रही है, 15 मिनट की कैंडल जो भी है सपोर्ट बता रही है। आप विक के हिसाब से देख सकते हैं कितना तगड़ा यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है ना। सो अभी मैंने सिर्फ एक लोट यहाँ पर ऐड करके रखा है, 1000 या 1100 के आसपास हमें प्रॉफिट दिखा था, लेकिन मैं होल्ड करूँगा तब तक जब तक अपना एसएल यहाँ पर हिट नहीं हो जाता और 2 से ऊपर का यानी कि 2200-2300 का हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है ना। सो तब तक हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है और जो मार्केट करेगी अब वो मार्केट के हाथों में है। पीसीआर रेशो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीसीआर रेशो यहाँ पर भाई घट चुका है, इसलिए हो सकता है मार्केट हमें ट्रैप कर दे, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर रेशो 1.20 था, वो घट कर भाई साहब 0.97 आ चुका है। मतलब कुछ तो हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना, कुछ तो बात है, इसलिए ये हुआ है। सो अभी कैंडल की क्लोजिंग होने में 1.5 मिनट बाकी है। 5 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर कोई मतलब ठीक ठाक नहीं बनती है तो यहाँ पर हम ट्रैप भी हो सकते हैं, या फिर मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पर सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन नियम के हिसाब से अपना एसएल हिट होगा तभी मैं सेल करूँगा, टारगेट हिट होगा तभी। लेकिन अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ अलग चेंज बन गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 30 मिनट की कैंडल वो तो नेगेटिव ही बनेगी, 15 मिनट की कैंडल है वो थोड़ी हमें पॉजिटिव प्रेजेंट कर रही है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी 30 वाली की ज़्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा सा क्विकली यहाँ पर जो भी है डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें ट्रेड को होल्ड करना है या फिर सेल, ठीक है ना। अभी देखते हैं। एंड मैं इसमें जो एसएल दूंगा ना, वो अब मैं 500 का ही दूंगा। क्यों, क्योंकि यार अब एक बात बताओ, जब मार्केट यहाँ पर हमें 1000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ पर फिर हम 1000 का लॉस दे देंगे तो गलत हुआ ना। तो हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके यहाँ पर हम 500 का कर देंगे, या फिर हम इसको कोस्ट टू कोस्ट पर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर, समझ रहे हो ना, जब नीचे आनी ही आनी है। तो ये कैंडल देखते हैं कैसी बनती है। अभी 48-46 सेकेंड बाकी, ठीक है ना। अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देख सकते हो मार्केट नीचे आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा इस ट्रेड को सेल करने की। अगर यहाँ पर ठीक है, मैंने सेल कर दिया है, क्योंकि प्रॉपर वो एक तरीके की ट्रैपिंग थी,
तो देख लो भाई, जो 30 मिनट की कैंडल थी ना, उसने अच्छे तरीके से हमें बताया है कि भाई देख लो। तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देखना ज़रूरी है। जो हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट की थी वो सिंपल से लॉजिक पर यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था कि यहाँ पर एक तो साइकोलॉजी नंबर था और सेकंड यहाँ पर काफ़ी बाइंग प्रेशर हमें एकदम देखने को मिला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। अभी इसने रेड कैंडल बना दी है, मतलब टोटली यहाँ पर हम ट्रैप हो चुके हैं भाई, इसलिए मैंने सेल कर दिया। क्या फ़ायदा, क्योंकि यार 1000 का हमें प्रॉफिट दिखाता ना, समझ रहे हो ना, 1000 का प्रॉफिट दिखाता। सो उस कंडीशन में फिर हमने सेल यहाँ पर कर दिया भाई। उससे तो बेटर है भाई 500 का मैं लॉस क्यों दूँ, अब जब 1000 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह दिखने के बाद यहाँ पर फिर लॉस होगा, तो उससे अच्छा भाई सेल ही कर दो, ठीक है ना। अभी देखना बाकी ये है कि मार्केट यहाँ पर करती क्या है। पुट में ट्रेड थोड़ी सी मेरी यहाँ पर बनेगी नहीं, मैं ले नहीं पाऊँगा अभी पुट में ट्रेड, ठीक है ना। सो अभी मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी भाई 22 रुपये का है, ऐसे लेट नहीं हुआ है, मैंने सेल कर दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें मार्केट ने इनवाइट कर लिया है। यहाँ पर इस कैंडल ने इनवाइट किया है, ऐसा नहीं भाई इनवाइट किया, गलत इनवाइट किया नहीं भाई, हमें 1000 का प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन टारगेट मेरा 2000 का था, तो इसलिए भाई देखो मैंने 1000 रुपये का एसएल लगाया था, ठीक है ना। लेकिन अब जब मार्केट घूम फिर के नीचे ही आ रही है तो फिर मैं एसएल क्यों दूं, क्योंकि जो प्रॉफिट था 1000 का वो तो ले लिया ना मार्केट ने वापस, तो ठीक है इतना ही ठीक है, एसएल हम नहीं देंगे। सो इसलिए मैंने इसको सेल कर दिया भाई। अभी देखते हैं भाई क्या सिस्टम मार्केट क्या करती है। 15 मिनट की कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की 15 मिनट की कैंडल बनी है, और ये एक ऐसे लेवल पर ट्रेड कर रही है जहाँ पर ये साइकोलॉजी नंबर है 500 का। क्या साइकोलॉजी नंबर है 500 का, और 500 पर ओपन इंटरेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 500 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है यार, कम नहीं है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे की तरफ ही जा रही है। तो हम थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है ना, रुकेंगे थोड़ा सा। अगर यहाँ पर देखो 90,000 और यहाँ पर 77, मतलब माइनस हुआ है भाई साहब, जो पुट ओआई है 500 पर वो माइनस हो गया है, मतलब मार्केट नीचे आ सकती है। सो थोड़ा होल्ड करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे, अभी ट्रेड नहीं लेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अब ट्रेडर देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई जा रही है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में अभी लगभग 3 मिनट है और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। अभी जो ये रेंज है ना, यहाँ पर ये वाली रेंज, टोटली ये वाली जो रेंज अभी मार्केट में बनी है ये टोटली ट्रैपिंग रेंज है। अब यहाँ पर ट्रेड तो बन सकती है वैसे कॉल में वो, लेकिन वो बंद कब सकती है, जब देखो एक तो जब मार्केट यहाँ पर पहली बार आती है तो तुरंत यहाँ से बाइंग आ जाती है, एक बाइंग कैंडल बनती है। ये ऐसे ही तो बनी नहीं भाई, मतलब कैसे भी बनी तो है ना, चाहे ट्रैपिंग की बनी हो, तो इस लेवल के नीचे जब मार्केट जाएगी ना, इस लेवल के नीचे, तभी एक प्रॉपर प्राइजेक्शन बनेगा और तभी मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी रिस्की है पुट में लेने का। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ जाती है, वैसे साइन तो सब कुछ यहाँ पर पुट में दिख रहा है, अगर आप देखोगे 9 AM में 20 AM में बिल्कुल पास में आ चुकी है, क्रॉस ओवर बिल्कुल पास में है, ठीक है ना, और पीछे रेसो वो भी डाउन हो चुका है, 95 के आसपास हो चुका है, सारा साइन तो पुट में ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रोक रही है, क्योंकि ये लेवल मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। जब तक इसके नीचे जाएगी मार्केट अच्छे तरीके से तभी कुछ हो सकता है, लेकिन पुट में ट्रेड फिलहाल यहाँ पर नहीं बन रही है। मैं तो देखो नहीं ले पाऊंगा, अगर आप कहीं यहाँ पर ले सकते हो तो बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन मेरे अभी व्यू में या मेरे जो भी है सेटअप में ये नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, अगर मैं 5 मिनट की कैंडल को देखकर यहाँ पर ट्रेड करूँ तो यहाँ पर मेरा बी प्लान, जिसको मैं सेटअप कहता हूँ, बी सेटअप, वो यहाँ पर बन रहा था। अगर मैं उसके बेस पर ट्रेड करता तो यहाँ पर ट्रेड बन रही थी पुट में, लेकिन मैं थोड़ा सा और देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा तो ही कुछ हो सकता है, वरना यहाँ पर फिर से हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले बाइंग आई है। अगर यहाँ से फिर से कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ से हम एक बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। मार्केट काफ़ी ज़्यादा पैनिक सी लग रही है, नीचे की तरफ आ रही है भाई अच्छे तरीके से, ठीक है ना, इसलिए भाई नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा रुकेंगे, ठीक है ना। सो ट्रेडर अभी यहाँ पर हमने एक पुट में ट्रेड ली है काफ़ी टाइम के बाद, ये मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की है, एंड छोटा सा टारगेट रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। और ये ट्रेड मैं 2 लोट से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट नीचे की तरफ एक मूवमेंट दे सकता है। तो हमने OTM का एक पुट बाई किया है, यहाँ पर 24,250 की पुट है, और 150 क्वान्टिटी मैंने यहाँ पर, यानी कि 2 लोट से मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है, ये इस लेवल को ब्रेक करेगी तो काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट नीचे आ सकती है। इसका लॉजिक मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। अभी मार्केट टोटली ऐसी रेंज में है जहां पर ट्रैपिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ से ये ऊपर 9 AM को टच करके नीचे की तरफ आई है, तो ट्रेड एक बनती है अच्छी सी, होल्ड करना थोड़ा सा बनता है। इसका लॉजिक मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। एंड 2 लोट मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अभी अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर लगभग थोड़ा बहुत
पॉइंट, थोड़े बहुत पॉइंट मिल रहे हैं। इसमें छोटा सा मैं एसएल लेके चलूँगा, लगभग 1000-1200 के आसपास मैं इसमें एसएल देने वाला हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं इसमें एसएल नहीं दूंगा। और इसमें टारगेट हम 2 के ऊपर लेके चलने वाले हैं, यानी कि 2-2.5 के आसपास हम इसमें टारगेट लेकर चलने वाले हैं। और इसका लॉजिक मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगा। अभी इसको हम होल्ड करते हैं, अभी थोड़े बहुत 2-3 पॉइंट, अभी 2-3 नहीं मिल रहे हैं, 7-8 पॉइंट अभी हमें, ठीक है ना। टारगेट अपना वही 20 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। लॉजिक देखो सिंपल सा है, रिस्क यहाँ पर पूरा है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, अगर करेगी तो बढ़िया मार्केट नीचे आ सकती है और बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। अगर नहीं करेगी तो यहाँ पर हम ट्रैप भी हो सकते हैं। सिंपल सा है, मार्केट ने बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया है, लेकिन जो ये लेवल है ना, ये काफ़ी दिन मार्केट ने यहाँ पर देखो रेसिस्टेंस लिया था यहाँ से। सो मार्केट इस लेवल का सपोर्ट ले सकती है और ट्रैप हम हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट नीचे आ सकती है, अपना प्रीमियम काफ़ी अच्छा इंक्रीज यहाँ पर हो सकता है मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। एसएल होना ज़रूरी है, मैंने यहाँ पर 1200 के आसपास एसएल लगा दिया है, क्योंकि भाई साहब एसएल तभी लगाना होता है, क्योंकि देखो एसएल अगर हम नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हम अगर गलत साबित होंगे तो बड़ा एसएल मतलब बड़ा जा सकता है भाई। लेकिन ठीक है, अगर सही साबित होते हैं तो ठीक है, एसएल होना ज़रूरी है। एसएल का मतलब कि हमने जो भी ट्रेड अभी ली है उसमें हम गलत साबित भी हो सकते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एसएल लगाया है। अभी ये लेवल ब्रेक होगा तो बढ़िया मार्केट नीचे आएगी, सिर्फ इसका ही थोड़ा सा मुझे इंतज़ार था। एंड थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगी तो मार्केट अच्छे तरीके से जाएगी, वरना ट्रैप करना तो भाई ये ट्रैप भी कर सकती है, लेकिन थोड़े से चांसेस दिख नहीं रहे कि ये ट्रैप करे। बस एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ तो मूवमेंट आएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे ना, एक कैंडल बनी है बड़ी ख़तरनाक बड़ी वाली कैंडल बनी है, तो ये वही लेवल है जहाँ से ट्रैपिंग ज़्यादा हो सकती है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल मुझे दिख रही है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, नीचे की तरफ आ सकती है। पीसीआर रेशो देखूँ मैं तो वो भी घट चुका है यार, देखो काफ़ी 1-2 पॉइंट नहीं, कहाँ 1.20 था और कहाँ 80 के पास आ चुका है। तो इस कंडीशन में थोड़ा पॉजिटिव तो हम रहेंगे नहीं, मानते हो ना, तो नेगेटिव ही रहेंगे। तो इसलिए भाई और जो लॉजिक बचा कुछ आया वो भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। अभी देख सकते हो कितने खतरनाक, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ, तो मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे आ सकती है। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे तरीके से मार्केट ने नीचे की तरफ इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया है। एंड मैं इसमें अब एसएल नहीं दूंगा, ठीक है ना, इसमें मैं अब एसएल नहीं दूंगा, अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं। मतलब देख सकते हो कितनी भयंकर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से कैंडल बनी थी, समझ रहे हो ना। तो 24 का अभी चल रहा है, 24-25 का, इसको 30 के आसपास सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 30 के ऊपर जाएगा तो अच्छे तरीके से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। अभी 2 के आसपास अभी है, 2 के 2, मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ने लेवल को ब्रेक एकदम किया है, तो ट्रैप तो करेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगी ही, ठीक है ना। 21-22 के आसपास अभी प्रीमियम चल रहा है, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ पर ये सस्टेंस कर जाए इस लेवल के नीचे तो बढ़िया है, सस्टेंस ये करनी चाहिए, तो भाई मार्केट नीचे की तरफ भाई यहाँ तक आ सकती है अगर ये सस्टेंस कर गई यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना यहाँ पर, इस लेवल के नीचे सस्टेंस करनी ज़रूरी है, तो मार्केट आराम से फिर यहाँ तक यानी कि 300 के आसपास आ सकती है, ठीक है ना। तो होल्ड करते हैं अभी थोड़ा। सो ट्रेडर मैंने अपनी ट्रेड को सेल कर दिया है, टोटली टारगेट अपना हिट वैसे हो चुका है। एंड मार्केट नीचे आ भी सकती है, लेकिन ठीक है, जितना मैंने कहा था उससे थोड़ा सा ठीक ही मिल गया। यहाँ पर 3300 के आसपास हमें यहाँ पर टारगेट मिल गया है। अब सिंपल सा लॉजिक देखो, मैंने कितनी देर होल्ड किया है अपने आप को, मैंने यहाँ तक ट्रेड ही नहीं ली, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ली, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ली, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉल में ट्रेड ली थी, वो ट्रैप हम हो गए थे। फिर यहाँ पर मार्केट इतना नीचे आ गई, फिर यहाँ पर मैंने कहीं जाकर ट्रेड बनाई है, समझ रहे हो आप कितनी देर तक मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा था। यहाँ पर 10 बजे के आसपास से 11 बजे के आसपास से यहाँ पर अभी 11:30, काफ़ी टाइम मुझे हो चुका है कि भाई ट्रेड बनेगी बनेगी बनेगी। सो यही होता है सिंपल से बस साइकोलॉजी, कि थोड़ा सा इंतज़ार करें और ट्रेड बनेगी, लेकिन व्यू चेंज आपका होना चाहिए। माना कि मेरा व्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ था, देखो ध्यान से देखो, मेरा व्यू जो पहले मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही थी ना, तो मेरा व्यू पॉजिटिव था। वो क्यों था? क्योंकि पीसीआर रेशो में देख रहा था और 9 AM 20 AM की मार्केट ऊपर थी,
सिंपल सा यही देखना होता है। अब क्या हुआ है मार्केट में, अब हम अपना मन नहीं बना सकते कि नहीं भाई मार्केट तो पॉजिटिव है, नीचे क्यों आ रही है, पॉजिटिव है मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन को देखें, डेटा से पहले, पीसीआर रेशो से पहले, हमें प्राइस एक्शन बिल्कुल सही सटीक जानकारी देता है। यहाँ पर प्राइस यहाँ से गिरना चालू हुआ है, यानी कि इस लेवल से रिजेक्शन आना चालू हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने चलो नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजी नंबर था 500 का, 24,500 का। मैंने सोचा ठीक है भाई यहाँ पर ही हम भाई साहब एक कॉल में ट्रेड लेंगे सिर्फ एक लोट से, क्योंकि यहाँ पर रिस्क था। क्यों रिस्क था? क्योंकि मार्केट यार देखो 9 MA 20 MA के आसपास आ गई थी और मतलब नीचे की तरफ आ गई थी, सेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी। और जो पीसीआर रेशो था ना वो भी घटकर नहीं पता 1 के आसपास आ गया था, एक मतलब डाउन आ गया था, टोटली वो घट चुका था। सो इसलिए मैंने एक लोट एग्जीक्यूट किया था भाई कि एक लोट ठीक है, रिस्क होगा तो ठीक है। उस ट्रेड में अपना 1 के आसपास यानी 1000 के आसपास हमें प्रॉफिट भी दिखा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि टारगेट अपना 2 के ऊपर था। सो फिर उसके बाद भाई देखो 1000 का प्रॉफिट दिखने के बाद मैं कह रहा हूँ भाई मैं इसमें 1000 का एसएल दूंगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? 1000 का अगर प्रॉफिट दिखने के बाद वो फिर वापस आ गई और फिर मैं 1000 का एसएल दूंगा तो वो तो मेरा 2000 का एसएल हो गया है ना, क्योंकि 1000 का प्रॉफिट दिखा था ना हमें, तो वो भी मैं काउंट करूँगा और 1000 का मैं लॉस लेके एसएल लगा रखा है, तो 2000 का हो गया ये। तो फिर मैंने कोस्ट टू कोस्ट निकालना इसको सही समझा, जो कि हमने बिल्कुल सही भी किया। एंड यहाँ पर मेरा पैट यानी कि बी प्लान भी बना था। यहाँ पर ये तीनों कैंडल बन रही है ना, ये बी प्लान है मेरा, लेकिन फिर भी मैंने इसको नहीं छेड़ा, लेकिन ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, अभी 500 के ऊपर ही है मार्केट, सो रिस्की हो सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपने ट्रेड है, वो हाथ से निकल गई, नहीं इसमें भी हमें लगभग 30 से 40 पॉइंट मिल सकते थे, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यही होती है साइकोलॉजी, क्योंकि अगर आप कमेंट कह रहा है कि यार ट्रेड बन रही थी और तुझे पता भी था कि ट्रेड मार्केट नीचे जाएगी, फिर भी तूने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो तब साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। उस कंडीशन में फिर कभी भी किसी वक्त कहीं पर भी आप ट्रेड ले लोगे तो वो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर मैंने यहाँ पर नीचे आ रही है मार्केट, धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। यहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताया, डोजी बनाई, कॉल में ट्रेड कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। सारे लेवल तो मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिए, 9 MA 20 MA का क्रॉस ओवर आ चुका है, तो कॉल में तो ट्रेड देखो बनेगी नहीं, चाहे पीसीआर रेशो 1 पॉइंट से ऊपर क्यों ना हो। फिर पीसीआर रेशो धीरे धीरे घटने लग गया, तो उस कंडीशन में डोजी कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, नहीं बनी ट्रेड, क्योंकि कैंडल एक अलग तरीके से आपको समझनी पड़ेगी। कैंडल को समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेटा के साथ साथ कैंडल को भी समझना, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर भी डेटा नेगेटिव था, लेकिन आप कैंडल अगर नेगेटिव देखकर यहाँ पर पुट में ट्रेड लोगे तो ट्रैप मार्केट करके आइए, ऐसे लिट करके आइए ऊपर की तरफ 9 MA तक ये टच करके आइए, इतने में ऐसे लिट हो जाएगा। कैंडल ये डेटा के साथ साथ कैंडल की साइकोलॉजी जो प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल तरीके से जो कैंडल बनती है उसी के बेस पर ट्रेड लिया जाता है। अब मैं 3-4 कैंडल देखता हूँ 15, 30, 5 मिनट की, तो वो कॉम्बिनेशन जब मिलता है ना, जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है तो उस तरफ ट्रेड लेना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर रेड कैंडल बनी, देखो पहले डोजी कैंडल बनती है, मैं यहाँ की साइकोलॉजी बताता हूँ अपनी। मेरा व्यू चेंज है, टोटली पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव 9 MA 20 MA ने पॉजिटिव हटा दिया, टोटली मेरा व्यू नेगेटिव है, पीसीआर रेशो टोटली नेगेटिव है, इसलिए मैंने कर दिया काम। अभी भी देखो नीचे जा रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये निकलेगी ना, यहाँ से निकलेगी तो यहाँ तक तो आने की कोशिश ये करेगी ही करेगी, तो ये आ रही है धीरे धीरे, ठीक है ना, बढ़िया आ रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर से एक रेड कैंडल बनती है, लेकिन ये वो कैंडल नहीं है जो कि मुझे ये बताए कि तू पुट में बाय कर ले, ठीक है ना, क्योंकि कैंडल आप देखो कैंडल बनी कैसी है, वो कैंडल बनी नहीं है जो कि पुट के ट्रेड दिलाए मुझे। फिर उसके बाद फिर तुरंत ही ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो भाई देखो कॉल में तो भाई मैं लेने वाला हूँ नहीं, तो कॉल में मैंने ली नहीं, चलो कोई नहीं। फिर रेड बन जाती है, यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ तक आती है मार्केट, फिर यहाँ तक कैंडल की क्लोजिंग करा देती है। अब थोड़ा सा व्यू यहाँ पर चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग है ना, इस कैंडल के बराबर हुई है, मतलब कि ये कैंडल अपनी पहली वाली कैंडल के ऊपर नहीं गई है, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया है कैंडल ने, ठीक है। थोड़ा सा मैं मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि नीचे आ सकती है, लेकिन मुझे एक और कैंडल चाहिए, थोड़ा सा और एक्यूरेसी थोड़ी सी और खास चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट ने 9 MA को टच नहीं किया था, कोई भी कैंडल ले, तो ठीक है भाई, एक कैंडल आती है तुरंत ऊपर जाती है, 9 MA को टच करके यहाँ पर आती है, और यहाँ पर आने के बाद इस कैंडल में लगभग थोड़ा मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम बचा था, और यहाँ पर इस कैंडल की बॉडी के नीचे ये आती है और हम यहाँ पर 150 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हम टोटली सेल कर देते हैं। सिंपल, समझ गए ना आप। मैंने 15 मिनट की कैंडल देखी है, 30 मिनट की कैंडल देख रहा हूँ कि वो टोटली नेगेटिव है, ठीक है ना। मैं टाइम का कॉम्बिनेशन मिलाता हूँ, जैसे कि 15 मिनट की कैंडल है तो उसमें मान के चलो
4 मिनट बचे हुए हैं और वो है रेड कैंडल, और एक 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन रही है। तो कहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी मार्केट की कि क्या ये जो कैंडल बन रही है और 4 मिनट इसमें बचे हैं 15 मिनट की कैंडल में, क्या ये पॉजिटिव बन सकती है? बहुत कम चांसेस है कि ये पॉजिटिव बनेगी। अगर इसके बाद फिर कोई नेगेटिव कैंडल आ जाती है 5 मिनट की, तो वहाँ पर ट्रेड अपनी बन सकती है। यानी कि ये मेरा सेटअप है। इस तरीके से मैं कैंडल की साइकोलॉजी को समझकर थोड़ा सा ट्रेड करता हूँ, 30 मिनट 15 मिनट जो भी है, ठीक है ना। अब मार्केट देखो कितने अच्छे तरीके से नीचे की तरफ जा रही है, बढ़िया तरीके से नीचे की तरफ जा रही है। हमने कहाँ पर सेल करा था, अभी ये और भी नीचे जा सकता है, लेकिन हमारा क्या है, जाने देते हैं। यहाँ पर 57 58 हमने 30 31 32 के आसपास इसको सेल किया है। ये देखो हमने 35 के आसपास इसको सेल किया है, ठीक है ना। 35 ठीक है बिल्कुल, क्योंकि टारगेट अपना 2 के 2.5 के ऊपर का, फिर भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिया। और मार्केट काफ़ी अच्छी आज के दिन चली है, ऐसी नहीं कि बेकार चली है। दोनों तरफ मार्केट ने मूवमेंट दी है, काफ़ी अच्छी मार्केट चली है। जिस तरीके से मैंने सोचा था उस तरीके से मार्केट ने काम किया भी है, तो अच्छा है। अगर देखो सेटअप आपका हाथ से निकल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से सेटअप नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर से सेटअप बन सकता है अगर आप सही तरीके से साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड करें, ठीक है ना। तो 2 ट्रेड आज के दिन अपनी हुई है। ये एक ट्रेड था जिसमें भाई 22 रुपये का एसएल गया था, 146 के आसपास ख़रीदा था, 145 46 के आसपास ही सेल कर दिया। ये पहली ट्रेड थी। और ये थी भाई दूसरी ट्रेड। इसकी पोजीशन डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी है। 112 के आसपास मैंने ख़रीदा था और 135 के आसपास सेल कर दिया। मतलब ठीक है, जिस हिसाब से रिटर्न मिला है उस हिसाब से ठीक है ना। तो ये था भाई ट्रेडिंग चैलेंज आज के दिन, सिर्फ 2 लोट से। एक लोट से मैंने इसलिए यहाँ पर ट्रेड ली थी क्योंकि यहाँ पर रिस्क था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लोट से ट्रेडिंग की थी। 2 लोट से ट्रेडिंग चैलेंज था आज का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें रिटर्न मिला है। और महीने का पहला ही दिन है ये, ठीक है ना, यानी कि 2 तारीख है आज। कोशिश करेंगे इस मंथ यार प्रॉफिट करने की, और जो भी मैं गलतियाँ करता हूँ वो गलतियाँ ना दोहराने की। और प्लीज़ आप भी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप भी यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं। अगर मैं गलती करता हूँ तो वो आपको पता लगता है कि भाई ये इस गलती के कारण इसका लॉस हुआ है, आगे से आप वो गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सभी को। बाय बाय, टाटा, सी यू।